गांव के एक छोटे से घर में रीना अपने बेटे सूरज के साथ रहती थी। पति का देहांत हुई कई साल हो चुके थे और अब सूरज ही उसका सहारा था। रीना दिन भर दूसरों के घर में काम करके अपने बेटे को पढ़ा रही थी। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, सूरज कुछ बड़ा आदमी बन जाए ताकि उसे फिर दूसरों के घर में झाड़ू पोछा ना लगाना पड़े। तो हर की ख्वाहिश। एक दिन दीपावली से कुछ दिन पहले रीना ने हिम्मत करके सूरज से कहा, बेटा अगर तेरे पास पैसे हो तो इस बार मेरे लिए एक साड़ी ले आना। बहुत साल हो गए नई साड़ी नहीं ली। सूरज कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसकी माँ की ज़िंदगी कितनी मुश्किल से भरी रही है, लेकिन इस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ के लिए साड़ी खरीद सके। संघर्ष की राह सूरज ने उसी दिन तय कर लिया कि अब वो मेहनत करके अपनी माँ की ज़िंदगी बदल देगा। उसने गांव के पास ही एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और साथ ही पढ़ाई भी करता रहा। दिन भर दुकान पर काम करता और रात में पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई में टॉप किया और स्कॉलरशिप लेकर शहर चला गया। माँ ने रोते हुए उसे विदा किया, लेकिन उसके दिल में उम्मीद थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। सपना हुआ सच। सालों बाद सूरज एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने माँ को अपने नए शहर वाले घर बुलाया। जब रीना वहाँ पहुँची तो दरवाजे पर खड़ी होकर सोच रही थी कि क्या ये वही बेटा है जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था। तभी सूरज आया और उसने माँ को एक पैकेट दिया। माँ ने जैसे ही पैकेट खोला उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो पैकेट में एक साड़ी थी, वो साड़ी जिसे माँ ने सालों पहले दीपावली पर मांगा था। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा इस बार सिर्फ साड़ी नहीं, पूरा संसार ही तुम्हारा है। कहानी से सीख, एक माँ की छोटी सी ख्वाहिश भी किसी बेटे के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। मेहनत और संघर्ष से कोई भी ज़िंदगी बदल सकता है, बस हौसला होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये छोटी सी कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।